Welcome students in Maths online class Mathematics by Manish Singh. Students, in this video I will be explaining and solving the percentage of profit and loss. Means how you can find the profit and loss in percentage. Students, you have already studied in a previous classes profit and loss. You know very well how we can find the profit and loss. So students, let's start with this topic. Is the first is these topics that you have already studied in previous and you know very well what is the meaning of these topics. Means cost price, selling price, profit and loss. Understood? And you have already studied this formula in the class 7th. Okay, so what is the cost price, and you know what is the cost price and what is the selling price. Cost price means which amount, what at the which amount the shopkeeper buys his goods. Means अब क्या हो, शॉपकीपर जिस अमाउंट पे अपने गुड्स मीन जो थिंग्स, जो चीजें होती हैं वो खरीदता है, वो बाई करता है, वो क्या होता है, कास्ट प्राइस. बात समझ में आई. एंड देन व्हाट इज सेलिंग प्राइस इज द अमाउंट. सेलिंग प्राइस मींस एसपी इज द अमाउंट एट विच अ शॉपकीपर सेल हिज गुड्स. अब क्या हुआ, शॉपकीपर, यू नो शॉपकीपर मींस जो शॉपकीपर्स होते हैं आई वेरी वेल नो. सो दे सेलिंग एंड परचेजिंग द गुड्स, हिज गुड्स. मीन्स वो अपने जो चीज़ें हैं, जो चीज़ों को खरीदते हैं, फिर वो उनको सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं. वो क्या होती है, उसमें कुछ प्राइजेस, कुछ चीज़ों की कास्ट प्राइस होती है, कुछ सेलिंग प्राइस. और कास्ट प्राइस आपको क्या पता है, जब वो चीज़ें अपने लिए क्या करते हैं, परचेज करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं, वो क्या होता है, या फिर बाई करते हैं, वो क्या होता है, उनका कास्ट प्राइस होता है. फिर जब उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं गुड्स को वो आपको सोल्ड कर देते हैं या फिर आपको सेल कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उनका सेलिंग प्राइस होता है. एंड यू कैन से द सेलिंग प्राइस फॉर एसपी एंड एससीपी. अंडरस्टूड. अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है. एंड यू नो वेरी वेल प्रॉफिट एंड लॉस. when we make the profit and when we make the loss. अब देखो यहाँ दो चीजें होती हैं, लॉस एंड प्रॉफिट की बात आएगी. तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन प्रॉफिट. एंड यू नो वेरी वेल, अगर कोई चीज, आप कोई बिजनेस कैसे करते हो, प्रॉफिट के लिए करते हो ना. हर कोई बिजनेस अपना प्रॉफिट के लिए करता है. अब प्रॉफिट तभी होगा जब उस गुड्स या फिर उस थिंग्स की क्या हो, उस सामान की सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, किससे, कास्ट प्राइस से. मींस आप कुछ भी, सपोज को दिस इज मार्कर, ये मार्कर आप बाई किया, आपने परचेज किया कहीं से, होलसेलर से 20 रुपीज पर मार्कर. एंड दिस मार्कर यू सोल्ड आफ्टर द टू हिज कस्टमर, तो कितना, 25. तो क्या होगा, आपने 20 में इसको परचेज किया और 25 में इसको सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया. इसकी सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 25. सो अब जो 5 आ रहा है ना, वो फ्लैक्चुएट, जो 5 का डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपको क्रिएट करता है कि जो ये डिफरेंस आएगा इनके बीच में, द डिफरेंस इज क्रिएटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस. द डिफरेंस इज मेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस. अंडरस्टूड. सो डिफरेंस, इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कास्ट प्राइस, देन you are in a profit or you make the profit. And means how we can find the profit. अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड. प्रॉफिट मीन्स गेन. you also can say the gain or profit both are equal. SP minus CP means selling price minus cost price. Suppose that, and what is the marker selling price, what, CP, what was 20 rupees, and what was the selling price, cost price, what was the marker cost price, marker cost price क्या थी, मैंने बताया 20 rupees. and after that sometimes you sold this marker at the 25 rupees. अब देखो यहाँ बात दो चीज का है, 20 rupees cost price and after the sometimes when you sold this marker you get the 25 rupees and this is the selling price. Understood. अब देखो दोनों के प्राइस में डिफरेंस है, दोनों प्राइस है 20-25. ये आपने परचेज किया और उसी चीज को आपने सोल्ड कर दिया. And now what is the difference here? Here is SP greater than CP. So means you make the profit. आपने क्या बनाया, प्रॉफिट बनाया यहाँ. So this is a profit because your selling price is a greater than cost price. Understood? Same as the loss. Loss means when the CP is greater than SP. See, this is just opposite. If CP is greater than SP, then
यू मेक आर यू आर इन अ लॉस नाउ, तब क्या हो, या तो आप लॉस में जाओगे या फिर लॉस बनाओगे, सीधी सी बात है. आप हाउ वी कैन फाइंड SP minus CP, and you know very well because you have already studied in class 6 and 7. And then now from here these types are very important formula, keep in mind, and you have pause the video and you can note down the each and every formula. Understood? So student, you can pause the video and note down the formulas. So now this is about question number 5, formula 5. What is the gain percentage? And this is a topic today is again how we can find the profit or percentage and loss. ये आज का टॉपिक है और यहीं से फार्मूला इसका स्टार्ट होता है. ठीक है, बात आती है, चलो ठीक है, आपने क्या किया, आपने प्रॉफिट फाइंड किया नंबर्स में, रुपीज में. अब यहां आएगी बात, प्रॉफिट को फाइंड कैसे आप करोगे, परसेंटेज में. ठीक है, you can easily find if you know the formula, then you can easily find the profit and loss. So what is here? Gain percent. And how we can gain means profit. You know, gain means you can also show the gain means profit. आप शो कर सकते हो, आप कह सकते हो, उसको दिखा सकते हो. Gain means profit. Gain, how we can find gain percentage? Gain multiply by 100. देखो जब परसेंट की बात आएगी, जब उसको चेंज करना होगा तो क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, और जब उसको पाना होगा तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से. जब परसेंटेज को हमको लेना होता है, पाना होता है, तो हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं, और जब परसेंटेज को चेंज करना होता है फ्रैक्शन या डेसिमल में, तो उसको हम डिवाइड करते हैं. गेन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस. So this is the formula. Keep in mind, gain, when you multiply gain into 100 and upon divide by cost price, then you get the gain percentage, means profit percentage. और लॉस की बात वहाँ आ गई, तो फिर जस्ट लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन CP, लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 बता अपॉन CP. So this is the second formula, loss. So loss multiply by 100 upon CP. Understood? So this is the second formula, is a very important formula. Now SP. अब देखो, ये तो परसेंटेज की बात होगी, कैसे आप परसेंटेज फाइंड करोगे. सपोज दैट इन एनी क्वेश्चन चेंज कर दिया थोड़ा सा, क्या हो गया कि अब बात कर रहा है कि आपका प्रॉफिट या फिर लॉस जो है परसेंटेज में है. सो क्वेश्चन सेइंग यू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस इन अ नंबर ऑफ रुपीज. सो हाउ वी कैन फाइंड, वी कैन फाइंड इजीली आर SP प्रॉफिट एंड लॉस या फिर सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस. हाउ वी कैन फाइंड बाय द दिस फार्मूलाज. अंडरस्टूड? एंड SP व्हेन आर यू इन अ गेन, मींस जब आपको प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है. सो हाउ वी कैन फाइंड द SP, वी कैन फाइंड द SP बाय द दिस फार्मूला, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100. अंडरस्टूड? एंड मल्टीप्लाई बाय CP, कास्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे. ठीक, देखो बात क्या होती है, अभी आपको समझ में आया जो क्वेश्चंस करोगे. देन SP जब आपको लॉस हो, सो हाउ वी कैन फाइंड द SP, 100 माइनस लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP, कास्ट प्राइस. अंडरस्टूड? देन CP कास्ट प्राइस, then 100 upon this. अब देखो यहाँ डिफरेंट हो गया. And what is here? Then question is saying find the cost price. So how we can find the cost price? 100 upon 100 plus gain percentage and multiply by SP. देखो यहाँ CP मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ SP होगा selling price. Then cost price equal to 100 upon 100 minus loss percent and multiply by SP. Understood? So okay student, so now we solve some questions, some example on the basis of this formula. So then you can easily understand. So look here, and the first examples here is an article was bought for rupees 1500. Listen, bought rupees 1500. Bought means, so this is the cost price. Understood? And sold means selling price. Same item for rupees 2000. Find the gain and gain percent. Question saying find the gain and gain percentage. So how we can find gain and gain percentage? Look here, an article was bought for rupees 1500 and sold for rupees 2000. Find the gain and loss percent, sorry, gain and gain percentage. Easily find. देखो अब क्या होता है, पहले आपने बॉट किया 1500 का, फिर आपने सोल्ड कर दिया 2000 का, मीन्स यू आर इन अ प्रॉफिट बिकॉज आपने कम में खरीदा और ज्यादा में सोल्ड कर दिया. So definitely you are in a profit. So how we can solve this type questions? We can solve this type questions easily. So firstly we write the
what is the here? SP is equal to given rupees 2000, and what is the CP is here? CP rupees 1500. Understood? And then so therefore अब यहां से आपको क्या मिला? From here we get means SP greater than CP. SP is greater than CP. And how we can find? Now how we can find the gain? And you know this formula. We can find by this formula. Gain की सिर्फ profit की बात होगी. If the question is asking only profit, so using this formula. Then we using this formula and we find so gain or profit, you can write the both. Gain is equal to SP minus CP. And what is the SP is here? 2000 minus 1500, then we get the 500. Understood? So this is the gain of this. First is it done? First हो गया. Now what is the gain percentage? So how we can find the gain percentage? And you know the formula. This is now we using this formula, and then you can find the gain percentage. And what is the formula? So therefore gain percentage is equal to, what is the formula? Gain. And how many gain is here? 500. वो 500 gain कर रहा है. So 500 upon, and what is the cost price? 1500. And then here is the multiply by 100. So get the gain percentage easily. 10 cancel, 10 cancel. Okay. Then 5 ones are and 5 threes are. Understood? You know cancellation, and we get here the 100 upon 3. 100 upon 3 percentage. So this is what? This is the improper. And you know, if you get the improper fraction, so right answer always in a mixed fraction. Answer क्या होगा? हमेशा right होगा mixed fraction में. And you know how we can write? When you convert the 100 upon 3 mixed fraction, we get the 33 is to 1 upon 3%. So this is the answer of this questions. Understood? What is the second example? Asa bought the cycle for rupees 720 and sold for rupees 698.40. 8.40. Find the loss and loss percentage. Listen, when you read the question ना, जब क्वेश्चंस को रीड करोगे तभी आपको क्वेश्चंस को रीड करके, इफ यू केयरफुली रीड, आपको रीड करके ही पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है लॉस. इफ देयर इज सपोज दैट सम क्वेश्चंस इज नॉट द हिंट यू लॉस और प्रॉफिट, ठीक है, सब क्वेश्चंस हिंट नहीं करते हैं कि आप लॉस में प्रॉफिट में हो. सो यू कैन इजिली फाइंड. लुक हियर, व्हाट इज द बॉट मींस सीपी, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 720, and what is the SP here is a 698. आपको दिख रहा है cost price greater than here CP SP, so this is a definitely loss. So what is the given here? Here is given CP is equal to 720 rupees, and then SP is equal to rupees 698.40. So therefore here is a CP is greater than SP, means this is a loss. Understood? And now you know how we can find the loss. We can find loss by this formula, CP minus SP. And what is the CP? 720 minus 698.40. And after the subtraction, so we get what? Rupees 21.60. So this is the loss. कितना लॉस हुआ आपको? Now how we can find the loss percentage? You know this is the formula. This is the loss percentage is equal to loss multiplied by 100 upon CP. And then
what is the loss? 21.60 multiplied by 100 upon, and what is CP? 720. Okay, and then you find the easily. When you solve these questions, what we get here? 1 0 1 0 is cancelled here. Okay, now we get the 21.60 upon 72 multiplied by 10. And when you solve this type, जब आप इसको solve करोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा? Then you get the 3% you are in your loss. Third question, what is the cost price of an article which is sold of 20% for rupees 150? Understood? So if you know, if you understand the questions, you can easily solve. Means मतलब ये हुआ, आप अगर क्वेश्चन को समझ गए कि इसमें से लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, then you use this formula and you can easily find करने के लिए कास्ट प्राइस कर रहा है. And how to find cost price? By this formula, by 2 formula we can find the cost price. लेकिन बट आपको क्या पता है, ये गेन होगा तब और लॉस होगा तब आप ये फार्मूला यूज करोगे. And what is here is given? Here is given SP. Here is also given SP, and the question is showing the find the cost price. अब which is sold of 20% for rupees 100. एक आर्टिकल है जो आपने किसी सोल्ड किया 20%. अब बात 20% की आती है, क्या होगा? यहां लॉस हो रहा है. So we using the this formula. Understood? So what is given here? Here is given loss percentage is equal to 25%, and here is given SP is equal to 150 rupees, and so therefore cost price is equal to 100 upon 100 minus 25 upon 100 upon 100. So firstly you write the formula upon 100 loss percent, then multiply by SP. And what is the loss percent here is 100 25 100 upon 100 minus 25 multiply by 150. Okay, अब क्या हुआ? 100 upon 75 हो गया, ये 150. 100 upon 75 multiply by 150, and then 15 5s are 15 1s are 15 10s are 150, and then 5 1s are 5 2s are, and you get the 100 multiplied by 2, then answer will be 200 rupees. Answer is the 200. So this is a different type questions. So this is the basis on the CP, how to find the cost price. What is the article cost price? And article 20% is sold for rupees 150. If you read the carefully, then you find the questions are in loss or profit. Loss 20%, then we using this formula and you find your answer. So students, this was all about for today. So thank you and take care.